वेलकम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर, क्योंकि हमने पास्ट प्रेजेंट का पूरा पोर्शन खत्म कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस। बायोलॉजी की समझ में आप बने रहिए और आज देख देखते हैं सिंपल फ्यूचर। इसी को सिंपल फ्यूचर कहते हैं और इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। कंफ्यूज मत होइएगा। इसी को सिंपल फ्यूचर कहते हैं, इसी को फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है लिखिएगा। होगा, होगा या होगी या गा कीजिए, गा कीजिए। जो कार्य भविष्य में होने की संभावना हो, भविष्य में होने की संभावना हो। संभावना किसने लिख रहे हैं? ये बहुत ध्यान से सोचिएगा। संभावना भी लिख देंगे। संभावना हो वो फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, वो सिंपल फ्यूचर के अंतर्गत आता है। अच्छा, हमने लिखा है संभावना। ठीक है, जैसे he will meet me, वो मुझसे मिलेगा, वो मुझसे मिलेगा। बाकी आ गया। ठीक है, वो मुझसे मिलेगा, संभावना है, कंफर्म नहीं है। अगर अगर फ्यूचर का काम निश्चित हो, सर्टेन हो, मतलब कंफर्म हो, तो वह सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। ये चीज सोचिएगा, ये चीज समझिएगा, बहुत अच्छी लाइन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको फाइंड द एरर में देंगे। संभावना हो तो वहां पे सिंपल फ्यूचर आएगा। अगर निश्चित हो, सर्टेन हो, तो वो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। जैसे मैं आपको बोल दूं, जैसे पीएम मोदी या प्रधानमंत्री या मैच का शेड्यूल फिक्स होता है तो वो प्रेजेंट के अंतर्गत आता है, जबकि उसके लास्ट के अंत में होगा या होगी या गागी के आएंगे, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट में ही होंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में ही उसको बनाएंगे। हम बोलते हैं ट्रेन अराइव्स या डिपार्ट, देखिए डिपार्ट लिखे हैं एट 8 PM, ठीक है, टुडे। ये देखिए, इसका अगर हिंदी निकालेंगे तो इसका होगा ट्रेन 8 बजे अपने गंतव्य पर आएगी या अपने स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर भी गी आया है। ठीक है, गी आया है, जबकि गी फ्यूचर में होता है, लेकिन ये सर्टेन है, ये निश्चित है, ये निश्चित है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में चला गया। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में चला गया, यही होता है। इसके फाइंड द एरर में आते हैं। ठीक है, जीडी में भी आया था हाल ही फिलहाल में। ठीक है, इससे रिलेटेड आइए अब देखते हैं फार्मूला क्या होता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ। प्लूरल इसमें सिर्फ होता है आई और बी के साथ ही सेल का यूज होता है। ठीक है, लेकिन आज आमतौर पर अगर देखा जाए बोलचाल की भाषा में तो आई लिख देते हैं। आई विल, जैसे बोलते हैं आई ट्राई, मैं ट्राई करूंगा। वी विल प्ले, मैं खेलूंगा। ऐसे लिखने लगे बोलचाल की भाषा में, तो ये समझ में नहीं आता है कि आई विल लगा है, आई शैल लगा है। ठीक है, लेकिन एक चीज और है दोस्त, जैसे ही सी एक एनी सिंगुलर के साथ विल तो आता है, लेकिन और सुनाते हैं आई और बी के साथ शैल आता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, जब कोई कार्य एकदम निश्चित हो, जब कोई
कार्य निश्चित हो या जबरदस्ती कराया जाए, जबरदस्ती, जबरदस्ती मतलब फोर्सली कराया जाए, फोर्सली हो, तो ये चेंज हो जाते हैं। जैसे सब चेंज हो जाते हैं, आई और बी के साथ बिल हो जाता है और बाकी के साथ ही, सी और बाकी इट के साथ सेल हो जाता है जब फोर्सली कराया जाए। जैसे तुमको पढ़ना ही होगा, तुमको पढ़ना ही होगा, तो इसमें ही फोर्सली आ रहा है, तुमको पढ़ना ही होगा, तो इसमें फोर्सली आ रहा है यू, इसमें नहीं, तुमको नहीं लगाएंगे। यहाँ पे मान लो, अच्छा ठीक है तुमको, ठीक है ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तुमको, तो यू शैल आ जाएगा, यू शैल रीड, यहाँ पर फोर्सली हो रहा है, यू शैल रीड, तुमको पढ़ना ही होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी, ये चीज समझ में आ रही होगी। आइए देखते हैं इसका, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको ओन भी लिखते हैं, ओन, इसको शैल भी बोलते हैं, इसका फिलहाल होता नहीं है। ठीक है, शैल का होता नहीं है, ओन विल का होता है। ठीक है, ये हो गया ओन, ओन होता है, ओन भी लिख सकते हैं। और नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव लिखिएगा पॉजिटिव का। यही ऑब्वियस सी बात है, विल और शैल आगे आ जाएंगे, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव देखिएगा क्वेश्चन मार्क का, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये देखिए हमने आपको जैसा स्ट्रक्चर बताया है उसी के अकॉर्डिंग ये भरना है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ एक्सरसाइज। आई डैश यू विद योर होमवर्क एज सून एज आई फिनिश विद द स्वीट। ठीक है, इसकी हिंदी अगर मैं बताऊं, हेल्प यहाँ भरना जाएगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे होमवर्क में, एज सून एज है जितनी जल्दी हो सके, आई फिनिश विद द स्वीट, मैं जितनी जल्दी अपनी स्वीट खत्म करूंगा उसी के तुरंत आप तुम्हारा होमवर्क पूरा करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आई के साथ क्या आता है, शैल आता है, आई शैल, यहाँ पे हेल्प हो जाएगा, बस सीधे ये भरना, आई शैल हेल्प, ये हो गया। ठीक है, अमित डैश यू अस व्हेन वी अराइव, वेट फॉर, यहाँ पे वेट फॉर भरना है, क्या आएगा देखिए, अमित इंतजार करेगा हमारी, व्हेन वी अराइव, जब हम वहां पहुंचेंगे। ठीक है, पहुंचेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अमित एक सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे आएगा अमित विल वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर, वेटिंग फॉर अस, वो हमारी इंतजार करेगा जब हम वहां पहुंचेंगे। ठीक है, यू लुक हंग्री, तुम भूखे दिखाई देते हो, आई डैश यू ए सैंडविच, मेक है, इसमें मेक फिल करना है। ठीक है, अब मेक आई के साथ क्या आता है, शैल आता है, तो शैल मेक हो जाएगा। ठीक, प्रॉमिस मी, वादा करो तुम, कॉल, कॉल भरना है, कॉल करोगे मुझे, व्हेन यू लैंड, जब वो लैंड मतलब होता है जब, देखिए हवाई जहाज का जब ऊपर उठती है तो टेक ऑफ होता है, और जब वो नीचे उतरती है तो लैंड होता है, तो लैंड, जब तुम लैंड करोगे तो तुम मुझे कॉल करोगे, प्रॉमिस मी, यू कॉल करोगे, यू के साथ क्या आता है, विल आता है, सिर्फ आई और वी के साथ ही प्लूरल आता है, और सॉरी शैल आता है। ठीक है, विल कॉल मी। ठीक है, पीएम मोदी इन द लोकसभा अराइव, अब पीएम मोदी मैंने जैसा कि बताया आपको कि कोई कार निश्चित होता है, जैसे ट्रेन अराइव होगी, डिपार्चर होगी, या कल 2020 मैच होगा, आईपीएल होगा, ये निर्धारित समय होता है, उसके साथ वो चेंज हो जाता है, मेन वर्ब सॉरी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। पीएम मोदी, अब यहाँ पे हो जाएगा शैल, क्योंकि पीएम मोदी कंफर्म है, उनका शेड्यूल निश्चित होता है, सर्टेन होता है, शैल अराइव। ठीक है, ये हो गया लोकसभा। तो हमारा इसी के साथ और भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, इसी के साथ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म होता है। आइए देखें फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंडर में आते हैं। ठीक है, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंडर में आते हैं। इसका स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए आई शैल
बी टेकिंग द एग्जाम इन द एग्जाम हॉल, या ही लिख दीजिए, ही विल बी एग्जाम हॉल। अब यहाँ पे इसकी हिंदी निकालेंगे। ही का हुआ एग्जाम हॉल, मतलब हुआ परीक्षा केंद्र में, परीक्षा केंद्र में। टेकिंग एग्जाम, परीक्षा ले रहा होगा, परीक्षा ले रहा होगा। इसका मतलब हो गया हुआ परीक्षा केंद्र में परीक्षा ले रहा होगा। ले रहा होगा यहाँ पर ऐसे आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, यही इसका पहचान है, ये इसका पहचान है। ठीक है, वो परीक्षा केंद्र में परीक्षा ले रहा होगा, ही विल बी टेकिंग द एग्जाम इन एग्जाम हॉल। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जांपल। अब आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। नेगेटिव देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव हो गया। ठीक है, शैल और बी के बीच में नॉट आता है। क्वेश्चन मार्क देखिएगा पॉजिटिव का, विल या शैल आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ठीक है, इसका नेगेटिव देखिएगा, विल या शैल आगे आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड का तो जान ही रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन वर्ड, डबल क्वेश्चन वर्ड, मतलब WH क्वेश्चन वर्ड, हाउ, हु, व्हाई, व्हेन प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आएगा तो नॉट, अदरवाइज नॉट नहीं रहेगा, प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। आइए अब देखते हैं कुछ चीजें हम आपको इसमें बताना चाहेंगे, जैसे कुछ वर्ब हैं जिनका हम कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते, ठीक है, कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका हम कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते, जैसे वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन। ठीक है, प्रिसेप्शन जैसे सी, लुक, टेस्ट। वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन में कुछ वर्ब का हम कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते, सी, लुक, टेस्ट, पेपर, ठीक है, नोटिस, प्लीज, एक्स्ट्रा, ठीक, etc। ये हो गया। कुछ और वर्ब होते हैं, वर्ब ऑफ थिंकिंग, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जैसे वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस जैसे थिंक ही ले लो, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस नो हो गया, माइंड हो गया, ठीक है, और जो कुछ हम सोचते हैं उसका सुन के वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जो हम लोग मन से सोचते हैं, थिंक, नो, माइंड, और होता है थिंक, नो, माइंड, रिमेंबर लिख सकते हैं, रिमेंबर, सपोज लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा। कुछ और आप लोगों को मिलेगा ना तो बताइएगा, कमेंट में डालिएगा, ठीक है। और कुछ होते हैं वर्ब ऑफ
कुछ और होते हैं वर्ब ऑफ जनरल। जनरल में जैसे लुक हो गया, सीम हो गया, अपीयर हो गया, ठीक, और लुक सीम अपीयर, होप हो गया, रिमेम्बर हो गया, होप हो गया, रिमेम्बर हो गया, etc। कुछ और आपको लोगों को मिलेगा तो बताइएगा। और होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। किसी दिन उसका हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे या यहाँ पे चार्ट बना के हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया। चलिए हम आपको इसका एग्जांपल बताते हैं। जैसे इज ओइंग कार। अच्छा, ओइंग मतलब क्या होता है? ओन मतलब खुद की, खुद की। ही इज ओइंग कार, वो मेरी कार है, ठीक है, वो खुद की कार है। तो ये गलत है। यहाँ पे लिख सकते हैं ही इज ऑन कार, या इसको सॉरी, चलिए हम आपको बताते हैं एक एग्जांपल। जैसे ही इज ओइंग कार। ओइंग का मतलब होता है सिंपल खुद की, खुद का या खुद की, ठीक, वो खुद की कार है, ठीक है। इसका ये गलत है। बनाएंगे इसका सिंपल प्रेजेंट में। जो मैंने वर्ब ऑफ अभी दिखाया जिसका कंटीन्यूअस नहीं बनता है, वो सिंपल प्रेजेंट में जाता है। ही ओन्स कार, ठीक। जैसे मैं बोल दूं आई एम सीइंग ए मैन हु स्टैंडिंग देयर। तो ये गलत है। सी का ये किसी किसमें आता है? कौन से वर्ब में आता है? सी कौन से वर्ब में आता है? वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, प्रिसेप्शन इसमें आता है। यानी कि इसका सी का कंटीन्यूअस नहीं बनेगा, तो इसका हो जाएगा सी और एम कट जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है। जो भी वर्ब मैंने आपको बताए हैं वो उसका कंटीन्यूअस ना बनकर वो सिंपल प्रेजेंट में चले जाते हैं, ठीक है। और एक चीज देखिएगा, जैसे हम लोग लिखते हैं हैव का प्रयोग। हैव का मेन वर्ब में आपको पता है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब में इसका आपको पता है, लेकिन इसका हम प्रयोग मेन वर्ब में भी करते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। यहाँ पे हैव का मतलब होता है पास या पास, या मतलब मेरे पास एक कार है, पास, ठीक है। इसका मतलब होता है पास। हैव का मतलब पास होता है, ठीक है। अगर इसका ऐसे एग्जांपल दे दे, आई एम हैविंग ए कार, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, आई हैव ए कार होगा, ठीक है। आई हैव ए कार। जब हैव का अर्थ अधिकार में हो, अधिकार में हो, तो हैव का प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। ये हो गया। अब इसके एक्सरसाइज कल करवाएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल आप इतना नोट करिएगा और लिखिएगा और ध्यान रखिएगा कि वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, वर्ब ऑफ जर्नल, वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, ये सब का कंटीन्यूअस नहीं बनता है। ये सब चीजें सिंपल में आते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस दोनों बताएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज भी कल करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए बायोलॉजी विद अमित के साथ और लाइक करिए यार। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, ठीक है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जय श्री राम।